उस पर मैच फिक्सिंग के भी इल्ज़ाम आने। डिफेंसिव अप्रोच जो है वो आप बाद में भी अपना सकते थे कि अगर शर्म करो, आप लोगों ने मेहमानों के साथ कैसा सलूक किया है। 1,32,000 स्टेडियम में आपको बकअप करने वाला कोई, आपका मुझे अफसोस है, मैं अब बड़े अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि आपका छिछोड़ापन जो था वो सामने नज़र आ गया। कोई सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आसिफ सुहेल अपने प्रोग्राम वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ आपके सामने। दोस्तों, आपने जैसे देखा है पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो पाकिस्तान ने बहुत ही शर्मनाक तरीके से हारा है और बहुत ही अफसोस है और दुख है पूरी पाकिस्तान की कौम को। और मैच हारने के बाद पाकिस्तान की टीम पर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उस पर मैच फिक्सिंग के भी इल्ज़ाम आने शुरू हो गए हैं। तो बहरहाल आज शायद मैं कोई सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर जाऊँ, तो काइंडली आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम जो लोग होते हैं ना जर्नलिस्ट, वो कौम की नुमाइंदगी करते हैं और कौम के जो जज्बात होते हैं उनको आप तक पहुंचाते हैं। हमारे अपने भी जज्बात होते हैं, हम उसको कंट्रोल करते हैं। बट ऐसी सूरत हाल में कि जब आपकी टीम जो है वो अपने पोटेंशियल के मुताबिक कारकर्दगी का मुजाहरा ना करे तो फिर दुख होता है और फिर थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। ठीक है, पाकिस्तान की टीम जो थी वो उसने कोशिश की मैच अच्छा स्कोर करने की। उनके ओपनिंग जो बैट्समैन थे उन्होंने 40 का गालबन वो दिया ओपनिंग स्टैंड। हालांकि मैं आपको अपने पिछले वीडियो में ये कह चुका था कि पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ कम से कम 60 से 70 तक जो है वो स्कोर करना पड़ेगा फर्स्ट पावर प्ले में, लेकिन वो नहीं हो सका। उतने स्कोर पे तो पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर चुकी थी। बाबर और रिजवान ने बहुत अच्छी शुरुआत की, उन्होंने संभाला दिया और उसके बाद अपने स्कोर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहे। लेकिन जब वो बहुत सेट हो गए थे, वो उस वक़्त कमांड कर रहे थे इंडियन बॉलर्स पे, एक कमांड आ चुकी थी उनकी, लेकिन उस वक़्त उनको चार्ज करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। वो बहुत ही डिफेंसिव उन्होंने अप्रोच बनाई और जिसकी वजह से नुकसान हुआ। जब आप डिफेंसिव अप्रोच पे आ जाएं तो जो आपको बॉलिंग करवा रहा होता है उसका हौसला बहुत बढ़ जाता है। और हार्दिक पांडे और कुलदीप यादव जो इंडियन बॉलर्स हैं, उन्होंने मैच के बाद अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि जी हमने पाकिस्तानी बैट्समैन जो डिफेंसिव हो चुके थे, हालांकि उनको चार्ज करना चाहिए था, हमने उसका फ़ायदा उठाया। तो ये पाकिस्तान की जो डिफेंसिव अप्रोच थी वो भी इंडिया के ख़िलाफ़ एक बहुत ही अहम मैच पे, जब आपको पता है कि पीछे 8 विकेटें अभी पड़ी हैं, तो कम से कम एक बैट्समैन बाबर या रिजवान ये दोनों उनमें से कोई एक बैट्समैन चार्ज करता, हिट लगाता, चौका लगाता, छक्का लगाता। ये डिफेंसिव अप्रोच जो है वो आप बाद में भी अपना सकते थे कि अगर आपकी बहुत हालत ख़राब हो जाती। हुआ क्या, 155 पर बाबर आउट होता है और 191 पर, यानी सिर्फ 36 स्कोर करने के बाद आपकी 8 विकेटें गिर जाती हैं। ये आपने बैटिंग की है, ये आपका गेम प्लान था, ये आपकी स्ट्रेटजी थी। भाई आप इंडिया के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, कोई खुदा का खौफ करो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि 1,32,000 स्टेडियम में आपको बकअप करने वाला कोई नहीं था, मानता हूँ मैं। और ये भी मैं मानता हूँ कि आपको बहुत हुटिंग की गई है और ख़ास तौर पे बाबर आजम को बहुत हुटिंग की गई है, और जिसका तेंदुलकर और गौतम गंभीर जैसे जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी इसका बुरा बनाया और उन्होंने शर्म दिलाई है अपने भारतीय शायकीन को कि शर्म करो, आप लोगों ने मेहमानों के साथ कैसा सलूक किया है। तो अच्छी आवाज़ें भी वहाँ से आ रही हैं, जो अच्छे क्रिकेटर हैं उन्होंने अच्छी आवाज़ें आपके हक़ में उठाई हैं, लेकिन आपने इतनी परफॉर्मेंस आपकी इतनी ख़राब हुई और फिर उसके बाद जब आपने बॉलिंग शुरू की तो मेरा ये ख्याल था
कि आप उन कोशिश करेंगे कि अर्ली विकेट्स लें उनकी, और अर्ली विकेट्स जो होती हैं उसका मतलब ये होता है कि 30-40 स्कोर में आप उनके 3-4 प्लेयर्स आउट कर जाएं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सका। आप वो प्रेशर डाल ही नहीं सके क्योंकि स्कोर इतना कम था। आपके बॉर्डर्स जो थे उनके लिए बहुत ही एक मुश्किल था कि इतने कम टोटल को डिफेंड कर सके, इसलिए वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। चलें, मैच आप हार गए। मैच हारने के बाद बहुत ही अफसोसनाक बात है, और मैं इनको इस तरीके से बाई नहीं करता हूँ कि मैच आपने जानबूझ के हारा है या मैच फिक्सिंग थी, लेकिन इल्ज़ाम आप पे लगने शुरू हो गए हैं। जब इस तरह की कारकर्दगी, जब भी पाकिस्तान की टीम ने इस किस्म की कारकर्दगी की है तो उस पर इल्ज़ाम लगे हैं। एक साबका मैच फिक्सर पाकिस्तानी प्लेयर, मैं उसका नाम नहीं यहाँ लेना चाहता, लोग जानते हैं, उसने अपने सोशल मीडिया में ये कहा है, मैच शुरू होने से पहले, 1-2 दिन पहले की बात है, उसने कहा था कि जी मेरी पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ तकरीबन रोज़ बातचीत होती रहती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसका नोटिस लेना चाहिए कि वो कौन खिलाड़ी है और वो किन किन खिलाड़ियों के साथ बात करता है रोज़ाना। भाई वहाँ पर आपकी टीम मैनेजमेंट है, मैनेजर आपका है, आपका बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है और दूसरे लोग हैं, खिलाड़ी उनके साथ बात करें। ठीक, आपका एक साबका मैच फिक्सर क्यों उन खिलाड़ियों के साथ बात कर रहा है, इसका नोटिस लेना चाहिए। ये बहुत सीरियस बात है। और फिर मिस्टर ज़का अशरफ साहब, आपका मुझे अफसोस है, मैं ये बड़े अफसोस के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपका छिछोरापन जो था वो सामने नज़र आ गया। वहाँ पर आप क्या करने गए थे? वहाँ पर मोटिवेट करने गए थे। मैंने पहले भी अपने व्लॉग में कहा था कि आपकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आपकी मोटिवेशन के बग़ैर भी 2 मैच जीत चुकी है और श्रीलंका के ख़िलाफ़ बेहतरीन कारकर्दगी करके उन्होंने मैच जीता। आप वहाँ पर क्या करने गए थे? आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। और अब आप पर इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए हैं कि आपने मैच फिक्स किया है। आप वहाँ पर उनके डिनर्स खा रहे हैं, आप उनके साथ वहाँ पर वो आपको पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हैं और आप अय्याशी कर रहे हैं। ये होती है मोटिवेशन? क्यों आपने प्लेयर्स के साथ मुलाकात की? कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी। आपका मैनेजर वहाँ पर है, जो मैनेजर वहाँ पर है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता है। जब मैनेजर किसी फॉरेन टूर पे जाता है वो है वहाँ पर उनको मोटिवेट करने वाला। लेकिन अफसोस की बात है कि मैनेजर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ उसको कोई नहीं जानता। मैं तो कम से कम उसको नहीं जानता हूँ कौन है वो, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस मैनेजर में कोई कौमी वक़ार जो है उस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। और भाई तुम्हारा काम है उनको मोटिवेशन देना। कोच जो होता है टीम का, उसका काम मोटिवेशन देना नहीं होता है, उसका काम होता है कि स्ट्रेटजी बनानी कि भाई ये स्ट्रेटजी है, इस गेम प्लान के साथ आपने खेलना है। तुम बहसियत मैनेजर कौमी टीम के साथ थे, तुमने क्या मोटिवेट किया अपने प्लेयर्स को? बहुत ही निकम्मा किस्म का, कोई अननोन किस्म का बंदा जो है इन्होंने टीम का मैनेजर बना के भेज दिया है। यहाँ पर किसी साबिक टेस्ट क्रिकेटर को होना चाहिए था जिसने बहुत अच्छी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हो, लेकिन यहाँ पर तो ज़का अशरफ साहब जो हैं वो जो एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है और अगले महीने 6 तारीख को उनका वो टेन्योर भी ख़त्म हो रहा है, वो अपनी मर्ज़ी के जो लोग हैं वो साथ लेके चले गए। चले, अब हो गया, अब इस पर क्या इतना हम लोगों ने इतना ज़्यादा इस पर शोर मचाना है। लेकिन अब मैं आपसे बताऊं कि मैंने अपने पहले भी एक ब्लॉग में कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है वर्ल्ड कप में सफ़र जो है वो इतना आसान नहीं है, और वाकई इतना आसान नहीं है। मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने अपने 2-2 मैच खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने दोनों मैच हार चुका है, जबकि इंग्लैंड ने 1 मैच हारा है। और आज उसका जो अफ़गानिस्तान के साथ मैच हो रहा है, जिसमें पूरा मुझे लग रहा है कि वो ये मैच भी हार जाएगा। अब रह गई अफ़गानिस्तान की टीम। हम ये समझ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान बांग्लादेश से पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा। चलें, ठीक है, जीत जाएगा। लेकिन जो अफ़गानिस्तान ने अब तक भी परफॉर्मेंस दी है, इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने 240 किए हैं और आप तो 191 पे आउट हो गए। आज
इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो डिफेंडिंग चैम्पियन है अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो उसने 284 रन स्कोर किया है। तो जनाब आप ये तवक्को ना रखेंगे कि जिस तरह माजी में आप अपना अफ़गानिस्तान को मतलब खुश करने के लिए बहुत मैच को इजी ले लेते थे, आपको इस वर्ल्ड कप में इस मैच को इजी नहीं लेना होगा। अफ़गानिस्तान के साथ आपको अपनी पूरी परफॉर्मेंस देनी होगी। और ये जो निकम्मे किस्म के आपके दोस्त हैं बाबर आजम साहब, हसन अली और ये शादाब, छिछोरे किस्म के लोग हैं। मैं तो इनको प्राइवेट महफिल में देख चुका हूँ कि किस तरह के ये दो छिछोरे हैं। और फिर मैच जब आप हार रहे थे तो इनके दांत निकल रहे थे, हंसी निकल रही थी, पूरी दुनिया देख रही थी टेलीविज़न के स्क्रीन पर। इनको ड्रॉप करें। दूसरे जो लोग साथ गए हुए हैं वो सैर करने के लिए भी गए हुए हैं, वो भी खेलने के लिए गए हुए हैं, उनको चांस दें। आपसे कहा गया था कि जनाब इस मैच में आप इमाम को बिठा दें, आपने नहीं बिठाया। लेकिन अगले मैच में अब हमने जो खेलना है, हमारा अगला मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है 20 तारीख को। जैसे कि मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ही बाउंस बैक कर सकता है, बहुत ही मतलब अग्रेशन के साथ, क्योंकि वो दोनों मैच हार चुका है। अब उनके लिए डू एंड डाई वाली बात शुरू हो चुकी हुई है, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया के लिए। फिर आपने अफ़गानिस्तान के साथ मैच खेलना है, गालिबन ये 23 को है। फिर साउथ अफ्रीका के साथ आपका 29 को मैच है, बांग्लादेश के साथ 31 को मैच है, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ आपने 4 नवंबर को खेलना है, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आपने 11 नवंबर को खेलना है। मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर भारतीय हुकूमत और BCCI उन पर फिर तनकीद करूँगा, फिर उन पर उंगली उठाऊँगा कि तुम्हारा तासुब जो है, तुम्हारी जो हरदर्मी है, तुम्हारी जो बदमाशी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तुम लोगों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच कहाँ पर रखा है? कोलकाता में। कोलकाता जो है वो वहाँ से अपना जो ढाका है उनका कैपिटल बांग्लादेश का, वहाँ से 8 घंटे की वो ड्राइव है। यानी बांग्लादेश के जो सपोर्टर्स हैं वो बांग्लादेश से ट्रैवल करके कोलकाता पहुंच जाएंगे अपनी टीम को बैकअप करने के लिए। और तुम इतने ज़लील हो, इस कदर तुम्हारा घमंड है, इस कदर तुम्हारी हट दर्मी है, इस कदर तुम्हारा तासुब है कि तुमने पाकिस्तानी प्लेयर्स को, पाकिस्तानी सपोर्टर्स को वीज़ा जारी नहीं किए। शर्म आनी चाहिए तुमको। और ICC मैं उसको भी कहता हूँ कि तुम्हारे लिए भी डूब करने का मुकाम है कि तुम जो अपना होस्टिंग जो अपना राइट थे, एग्रीमेंट हो जाए उसको तुम इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। शर्म आनी चाहिए ICC को। और अभी जो बाबर के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी प्लेयर्स के ख़िलाफ़ अहमदाबाद के मैच में जो मुखालफाना और नस्ल परस्ताना नारे लगे हैं, ICC के रूल्स के मुताबिक उन पर एक्शन लिया जा सकता है। और एक्शन क्या होता है कि इस तरह के तमाशाइयों को बैन कर दिया जाता है, स्टेडियम से निकाल दिया जाता है। क्या तुम एक्शन लोगे ICC? नहीं, क्योंकि तुम झुके हुए उसके सामने, BCCI की नामनहाद दौलत के सामने तुम झुके हुए हो। और हमारा बोर्ड तो है ही कौमी वकार से आरी है। ज़का अशरफ से पूछिए कौमी वकार क्या होता है, उसको कुछ पता नहीं है। उसको ये पता है कि मेरा क्या वकार है, मुझे वहाँ पर क्या प्रोटोकॉल मिलेगा। बहुत ही अफसोसनाक ये सूरत हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट में। और इस तरह के जो सियासी नॉमिनेशन जो है ना वो हम पर मुसल्लत कर दी जाती हैं, वो बहुत ही मतलब हमारी क्रिकेट को पीछे लेकर गई हैं। और मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता था, पाकिस्तान मैच हार गया है, अगले मैचेस पे पूरी कंसंट्रेट करें और बाबर साहब अपनी दोस्तियाँ निभाना बंद करें। अपने आप को आप ये ना समझें कि विराट कोहली है। विराट कोहली और आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ पर आपको मेंटल टफनेस दिखानी चाहिए थी, वहाँ पर आपने अपनी विकेट थ्रो की है। बहुत ही अफसोस की बात है। आप क्योंकि कप्तान हैं, बिटवीन द टूर्नामेंट कप्तान को नहीं हटाया जा सकता है, ये भी एक मजबूरी है। तो इसलिए खुदा के लिए कोई थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग में सोचें कि पाकिस्तान के लिए खेलना है,
अपने लिए नहीं खेलना है, अपने दोस्तों के लिए नहीं खेलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली आप अपनी सजेशन से ज़रूर आगाह मुझे कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा। और मेरा चैनल जो है वो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो काइंडली ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।